नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो सिलेबस है हिंदी का, सामान्य हिंदी का, उसमें एक इकाई है महत्वपूर्ण जो लोकोक्ति है, जो प्रमुख लोकोक्ति है, उनका अर्थ को समझने वाला है। दोस्तों, इस टॉपिक में मैं आप लोगों को लगभग 180 वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा और लास्ट में आप लोगों के लिए एक होमवर्क है जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो शुरू से अंतिम तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं, कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। तो इसका जो जवाब क्या रहेगा, छात्र प्रेरणा रहेगा। ठीक है, छात्र को प्रेरणा देंगे। अगर हम किसी छात्र को क्लास में प्रेरणा देते हैं ना, कोई भी जैसे महापुरुष है या कोई भी अच्छे व्यक्ति है, महान व्यक्ति है, उनके बारे में, तो उनमें जो है अनुशासन देखने को मिलता है। इसका जवाब पहला रहेगा। अब चलते हैं यहाँ पर मुहावरा या लोकोक्ति, दोनों एक ही शब्द है। तो मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बातचीत करना। ठीक है, जैसे कि किसी भाषा का वह वाक्यांश जो लक्षण अथवा व्यंजना शक्ति के बल पर मुखार्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करता है, यह मुहावरा कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ पर प्रमुख जो लोकोक्ति या मुहावरा है उनको देख लेते हैं। दोस्तों, 180 क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो रफ्तार रहेगा। ठीक है, सीधे सीधे तौर पर मैं आप लोगों को पढ़ दूंगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को जहाँ लगेगा रुकना है तो आप रुक सकते हो। यहाँ पर पहला है, देखते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब क्या होता है, पुरानी एवं अप्रिय बातों का स्मरण करना है। अगला है, गुलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना। अगला है, गांठ बांधना मतलब याद रखना है ना, किसी भी बात को गांठ बांधना मतलब याद रखना है। गले पड़ना मतलब है जबरदस्ती संबंध का इच्छुक होना। गुड़ गोबर कर देना मतलब काम बिगाड़ देना। घाट घाट का पानी पीना मतलब क्या होता है, अनुभवी होना। ठीक है, जो घाट घाट का पानी पिया मतलब क्या है, वो अनुभवी है। अगला है, घी के दिए जलाना मतलब प्रसन्नता व्यक्त करना। जो लोग ज़्यादा खुश होते हैं वो घी के दिए जलाते हैं। अगला है, कीचड़ उछालना मतलब क्या होता है, बदनाम करना। खून खौलना मतलब क्या होता है, क्रोध होना। ठीक है, जो क्रोध करते हैं वो मतलब ये क्या है, खून खौल रहा है उसका। अगला है, खून के प्यासा होना मतलब क्या होता है, प्राण के लिए तत्पर रहना। ठीक है, प्राण लेने के लिए तत्पर रहना। खून के प्यासा मतलब प्राण लेने के लिए तत्पर रहना। अगला है, खाक छानना, तो भटकना है, इधर उधर भटकना मतलब खाक छानना है। उसके बाद है, खून खून का घुट पीना मतलब होता है क्रोध को दबाना है। अगला है, खटाई में पड़ना मतलब व्यवधान आ जाना। ठीक है, व्यवधान आ जाना मतलब क्या है, खटाई में पड़ना है। गाल बजाना मतलब क्या होता है, डींग हाँकना। ठीक है, मारना नहीं होता, गाल को डींग हाँकना होता है। अगला है, ऊँट के मुंह में जीरा होना मतलब क्या है, अधिक खुराक वाले को कम देना। ठीक है, जो अधिक खुराक खाते हैं उन लोगों को कम देना मतलब ऊँट के मुंह में जीरा होना। अगला है, 1 और 11 होना मतलब संगठन में शक्ति का बढ़ जाना है। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब बहुत प्रयास करना। ठीक है, बहुत अत्यधिक प्रयास करना। एक थैली के चट्टे बट्टे होना मतलब क्या होता है, समान प्रवृत्ति का होना। अगला है, ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ठीक है, अवधि खोपड़ी का होना मतलब क्या होता है, बेवकूफ़ होना। बेवकूफ़ होना मतलब अवधि खोपड़ी का होना। अगला है, आसमान पर दिमाग होना मतलब क्या होता है, अहंकारी होना। ठीक है, अहंकारी का लक्षण यही है, आसमान पर दिमाग होना, कुछ भी बोल देते हैं वो। अगला है, ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब करारा जवाब देना है। अगला है, ईद का चांद होना मतलब बहुत कम दिखाई देना। ये तो प्रश्न बहुत ही कॉमन है। अगला है, ईंट से ईंट बजाना मतलब क्या होता है, ध्वस्त कर देना। ठीक है, ध्वस्त कर देना, ईंट से ईंट बजाना। अगला है, अंगुली पर नचाना, तो अंगुली या उंगली पर नचाना मतलब क्या होता है, पूरी तरह से नियंत्रण में करना। किसी को जो है अपने जो उंगली पर नचाना मतलब उसे पूरी तरह से नियंत्रण करना है। अगला है, उल्लू सीधा करना, तो अपना काम बनाना। उल्टे छुरे से मुड़ना मतलब क्या होता है, ठग लेना। ठीक है, किसी को हम ठग देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उल्टे छुरे से मुड़ना है। अगला है, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मतलब अत्यंत चतुर होना। दो दो हाथ करना मतलब युद्ध करना या लड़ना होता है। दिन में तारे दिखना मतलब है बुद्धि चकरा जाना। ठीक है, अब तारे तो रात में दिखते हैं लेकिन दिन में तारे दिख रहे हैं मतलब उसका बुद्धि इधर उधर है। अगले है, धूल में मिला देना मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना। ठीक है, धूल में मिला देना मतलब होता है नष्ट कर देना। उसके बाद है, धाक जमाना, तो धाक जमाना मतलब क्या होता है, प्रभावित करना है।
उसके बाद है नाक रगड़ना। तो नाक रगड़ना मतलब क्या होता है? विनती करना, ठीक है, बार बार विनती कर रहे हैं मतलब उसके सामने नाक रगड़ रहे हैं। नाक में दम करना मतलब क्या होता है? परेशान करना होता है। उसके बाद है नमक हराम होना मतलब क्या होता है? कृतज्ञ न होना, ठीक है, जो कृतज्ञ न होना मतलब नमक हराम होना। अगला है भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना, ठीक है, डर जाना, भीगी बिल्ली होना। भूत सवार होना मतलब क्या होता है? पूरी तरह कार्य में जुट जाना, है ना। जैसे कि अभी जो है आप लोग टीचर भर्ती के लिए आप लोगों के सर में क्या है? भूत सवार है, क्योंकि हमको सिलेक्शन होना है, इसलिए जो है अपने काम में जो है पूरी तरह से जुट जाना है। अगला है भैंस के आगे बीन बजाना मतलब प्रभावित न कर पाना है, ठीक है। भैंस के आगे बीन बजाओगे तो क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। अगला है भेड़ चाल चलना मतलब बिना विचार के अनुगामी होना। अगला है मुंह में पानी आना मतलब है ललचाना है। दोस्तों ऐसा प्रश्न है ये कि आपको प्रत्येक एग्जाम में, ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर भर्ती के लिए है, अभी एडीओ का है, अभी जैसे कि वन रक्षक का जैसे कि खुलने वाला है, ठीक है, 8 तारीख का जो समय दिया गया था लेकिन अभी तक साइड में नहीं आया है, उसके सिलेबस में भी ये पार्ट है। व्यापम के और एग्जाम होने वाले हैं वो इसमें पार्ट हैं, तो आपके लिए बेनिफिट है। आप जो है एक बार अच्छे से देख लेना, उसके बाद जो है मुहावरा संबंधी जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा आपका बन जाएगा। अगला है मिली भगत होना मतलब षड्यंत्र में शामिल होना। माथा ठनकना मतलब क्या होता है? आकांक्षा होना, ठीक है, माथा ठनकना मतलब आकांक्षा होना। मुंह की खाना मतलब पराजित होना होता है। मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत लेना, ठीक है, जो रिश्वत लेते हैं मतलब उसका मुट्ठी गर्म करना है, जेब गर्म करना है। अगला है म्यान से बाहर होना, तो अत्यधिक क्रोध करना। जैसे म्यान में क्या रहता है? तलवार रहता है, जब तलवार को म्यान से बाहर कर दोगे इसका मतलब लड़ने वाला हो या अत्यधिक क्रोध में रहना है। अगले है रंग में भंग पड़ना मतलब आनंद में व्यवधान पड़ना, ठीक है, आनंद में व्यवधान पड़ना मतलब रंग में भंग पड़ना। रंग सियार होना मतलब होता है कपटी मनुष्य है, सियार का रंग कपटी मनुष्य। रंगे हाथ पकड़ना मतलब मौके पर पकड़ लेना। लोहे के चना चबाना मतलब कठिन कार्य करना, है ना, कठिन का कार्य मतलब लोहे का चना चबाना। अगले है 9 2 11 होना मतलब क्या होता है? भाग जाना। और 1 और 11 होना मतलब बताया था आप लोगों को संगठित हो जाना। अगला है नाक में नकेल पड़ना, तो उत्तरदायित्व का अनुभव होना, ठीक है, उत्तरदायित्व का अनुभव होना मतलब नाक में नकेल पड़ना है। उसके बाद है नाको चने चबाना मतलब बहुत सताना है। उसके बाद है नाक भौं सिकोड़ना, जो नाक भौं सिकोड़ना है मुंह का, है ना, तो क्या है? अप्रसन्नता व्यक्त करना है, किसी को देखना उन लोगों का जैसे कि नाक और भौं जो सिकुड़ता है, इसका मतलब है वो अप्रसन्नता है। अगला है नाक काटना, तो नाक काटना मतलब है प्रतिष्ठा को धूल में मिला देना है। अगला है पत्थर की लकीर होना मतलब क्या होता है? अमिट होना, है ना, अमिट होना मतलब पत्थर की लकीर होना। 5 उंगली घी में होना मतलब लाभ ही लाभ, सभी दिशा से लाभ ही लाभ। अगला है अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत थक जाना। अंगारों पर पैर रखना मतलब क्या होता है? जानबूझकर खतरे का काम करना। अगला है अंधे के हाथ बटेर लगना मतलब क्या होता है? अनायास मिल जाना, ठीक है, जो अंधे होते हैं उनके हाथ में बटेर लग सकता है क्या? नहीं लग सकता, और लग गया तो फिर ये क्या है? अनायास किसी चीज का मिलना है। अगला है अंधे के आगे रोना, तो निर्दय व्यक्ति से दया की याचना करना। अंधे देख सकते हैं कि आपके रोना को नहीं देख सकते, ना समझ सकते हैं। अगले के पीछे लठ लिए फिरना, इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्वक कार्य करना है। अगला है अनुमान निकालना मतलब इच्छा पूरी करना होता है। आंख उठाकर ना देखना मतलब उपेक्षा करना है, ठीक, जैसे कि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं और किसी को उधर से आते हुए नहीं देख रहे हैं, आंख उठाकर नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उनका उपेक्षा हो रहा है। अगला है आंधी के आम होना मतलब है आसानी से उपलब्ध होना। आंधी के आम मतलब अभी आप लोगों को पता है छत्तीसगढ़ में कितना आंधी तूफान आया था, उसमें से जितने भी आम के पेड़ है उसमें से आम गिर गया। अब जब वो आम गिर गया तो उस आम का कोई कीमत है क्या? नहीं है, तो आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगला है आकाश पताल एक करना मतलब क्या होता है? कठिन प्रयास करना या अत्यधिक प्रयास करना है। 8 8 आंसू रोना मतलब होता है बुरी तरह पछताना है। आसमान से बातें करना मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी बड़ी बातें करना होता है, ठीक है, जैसे कि कोई इधर उधर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है फेंक फेंक कर, तो यही है। अगला है आसमान पर उड़ना। आसमान पर उड़ना मतलब क्या होता है? अभिमान करना। आकाश के तारे गिनना, तो नींद ना आना, जैसे नींद नहीं आते तो आकाश के तारे गिनना है। अगला है आकाश का चांद हाथ आना, तो दुर्लभ वस्तु प्राप्त होना है। लिपापोती करना मतलब छिपाने का प्रयास करना, ठीक है।
उसके बाद है श्री गणेश करना मतलब प्रारंभ करना होता है। सफ़ेद हाथी बांधना मतलब है अलापकारी कार्य करना है। सफ़ेद हाथी बांधना मतलब अलापकारी कार्य करना है। अगला है अंगूर खट्टे हैं तो वस्तु ना मिलने पर उसमें दोष निकालना, ठीक है। अगला है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो बेमेल एकीकरण, बेमेल एकीकरण होता है तो यही उदाहरण रहता है। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर, तो क्या आ जाएगा, निरक्षर या अनपढ़ रहेगा। कोयले की दलाली में मुंह काला, जब कोयले की दलाली करोगे तो मुंह तो काला होगा ही। इसका आंसर रहेगा बुरे काम से बुराई मिलना है। अगला है काम करना काज का दुश्मन अनाज का, यानी कि बिना काम बैठे बैठे खाना है। बिना काम करे बैठे बैठे खाना मतलब यही है। अगला है काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। काठ मतलब लकड़ी है, अब लकड़ी की हंडी को बार बार आग में तपाओगे तो चलता है क्या, नहीं चलता है। तो उसी तरीका है कि कपटी व्यवहार हमेशा नहीं किया जा सकता। एक बार तो हो सकता है लेकिन बार बार नहीं हो सकता। अगला है का बरखा जब कृषि सुखाने, बरखा मतलब होता है मेघ है ना, तो जब कृषि सूख गए हैं तो बरखा आने से क्या मतलब है, तो इसलिए है कि काम बिगाड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। पहले तो आपने काम बिगाड़ दिया, अब उसी बात के लिए सहायता कर रहे हो तो क्या मतलब का है, कोई मतलब नहीं है। अगला है कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना, ये बात ठीक है। अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, तो कठिन परिश्रम का तुच्छ परिणाम है। अगला है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, मतलब अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का काम करना है। अगला है खग जाने खग ही की भाषा, यानी कि पक्षी पक्षी की भाषा जानते हैं। कहने का मतलब है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को ही समझ पाते हैं। अगला है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, तो संसार में कहीं सुख है तो कहीं दुख है। अगला है उतावला सो बावला, उतावला सो बावला मतलब क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति जल्दबाजी में काम करते हैं। उसके बाद है उसर बरसने तृष्ण नहीं जाए, तो मूर्ख पर उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है ऊँट कुएं में जीरा, जैसे ये शायद डबल हो गया है, तो आवश्यकता से बहुत कम होना। अगला है ऊँट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना, क्या बोल रहा है, ऊँट बिलाई ले गई तो हाजी हाजी कहना, यानी कि मतलब होता है शक्तिशाली की अनुचित बातों का भी समर्थन करना है। अगला है 1 और 11 मतलब संगठन में शक्ति बढ़ती है। एक म्यान में 2 तलवार मतलब एक स्थान पर 2 समान वस्तुएं या व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसका अर्थ अलग अलग है। अगला है एक हाथ से ताली नहीं बजती, तो झगड़ा दोनों ओर से होता है। अगला है एक तो केला दूजे नीम चढ़ा, एक तो पहले से केला है उसके ऊपर और नीम का कड़वा हाथ हो गया, तो क्या आ जाएगा, दुष्ट व्यक्ति में और भी दुष्टता का समावेश होना है। अगला है एक अना और 100 बीमार, यानी कि कम वस्तु चाहने वाले अधिक हैं। अगला है एक बूढ़े बैल को कौन बांध, तो इसका मतलब होता है अकर्मण्य, यानी कि कह सकते हैं वृद्ध है ना, कोष्टक में वृद्ध हैं को कोई नहीं रखना चाहता है। अगला है ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना है, इसका मतलब क्या होता है, जानबूझकर प्राणों को संकट में डालने वाले प्राणों की चिंता नहीं करती है। अगला है अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करना वैसा भरना है। अगला है आधा तीतर आधा बटेर, मतलब होता है बेतुका मेल, एक दूसरे से मेल नहीं होता। अगला है अधजल गगरी छलकर जाए, मतलब थोड़ी सी विद्या प्राप्त कर लेने से या थोड़ी सी धर्म प्राप्त करने से वहाँ वाचाल हो जाता है। वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। अगला है अंधों में काना राजा, तो क्या है, अज्ञानियों में अल्पज्ञ की ही मान्यता होती है। अगला है अपनी अपनी टपली अपना अपना राग, तो वैचारिक भिन्नता होना। अगला है अक्ल बड़ी या भैंस, तो शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता होना है। अगला है आम के आम और गुठलियों के दाम, मतलब क्या होता है, दोहरा लाभ होना है। अगला है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना, तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना मतलब क्या होता है, आत्म प्रशंसा करना है। अगला है आँख का अंधा गांठ का पूरा, तो आँख का जो अंधा है और गांठ का पूरा, यानी कि धनी मूर्ख है। जो लोग धनी रहते हैं और जो मूर्ख भी रहते हैं, ठीक है, तो उसे कहा गया है आँख का अंधा और गांठ का पूरा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय होना है। आ बैल मुझे मार, मतलब क्या होता है, जानबूझकर झगड़ा मोड़ लेना होता है। अगला है आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि पूर्ण स्वतंत्र होना।
पूर्ण रूप से स्वतंत्र है मतलब आगे ना नाथ है ना पीछे पगहा है। अगला है अपना हाथ जगन्नाथ। तो अपना हाथ जगन्नाथ मतलब क्या है? अपना किया हुआ काम लाभदायक होता है। अगला है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब पहले सावधानी ना बरतना बाद में व्यर्थ पछताना है। अगला है आगे कुआं पीछे खाई, मतलब क्या होता है? सभी ओर से विपत्ति आना है। अगला है ऊंची दुकान फीका पकवान मात्र दिखावा का है। कई दुकान ऐसे रहते जी सिर्फ दिखावा के लिए, अंदर जाओ तो मिठाई रहता ही नहीं है। अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो क्या है? अपना दोष दूसरों के मत्थे मरना है। अगले है उधो का लेना न माधव को देना। तो उधो को लेना न माधव को देना मतलब किसी से कोई संबंध ना रखना है। अगला है ऊंट की चोरी निरोहे निरोहे, मतलब बड़ा काम लुका छुपे नहीं होता। अगला है 1.5 पाव आटा पुल पे रसोई। 1.5 पाव आटा है, ठीक है। अब पुल पे रसोई मतलब पुल पे रसोई बनाना है, तो ये क्या है? थोड़ी संपत्ति का भारी दिखावा करना है। अगला है ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। तो क्रोध पर शांति की विजय होती है। अगला है तन पर नहीं लगता पान खाए अलवत्ता। तो इसका मतलब है झूठी रईसी दिखाना है। अगला है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी कि दृढ़ प्रतिज्ञा वाले लोग अपनी बात पर डटे रहते हैं। दोस्तों 120 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। अब बाकी का 60 देख लेते हैं। तुरंत दान महाकल्याण, इसका मतलब क्या होता है? जो कार्य करना है उसे तुरंत कर डालना चाहिए। अगला है तेली का तेल जले मसाची का दिया जले, यानी कि तेली का तेल जल रहा है लेकिन मसाजी का दिल जल रहा है। इसका मतलब होता है उपकार कोई करे और इससे किसी और को हो रहा हो। अगला है 3 लोगों से मथुरा न्यारी, यानी कि सबसे अलग होना है। तुम डाल हम पात पात, चालक से भी अधिक चालाक होना। अगला है तेते पांव पसारिए जेती लंबी शॉट, मतलब होता है सामर्थ्य के भीतर कार्य करना होता है। अगला है दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, यानी कि दुविधा में दोनों माया और राम, धन न मिला और ना ही भक्ति मिला। अगला है दाल भात में मुसलचंद। तो या इसका मतलब क्या होता है? व्यर्थ में दखल देना है ना, दाल भात में मुसलचंद है। अगला है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, मतलब कहीं का ना रहना, ये सभी को पता है। अगला है नेकी और पूछ पूछ, मतलब बिना कहे ही भलाई करना, बिना कहे भलाई करना मतलब है नेकी और पूछ पूछ है। अगला है नीम हकीम खतरे जन, यानी कि अल्पज्ञ खतरनाक होता है। अगला है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, मतलब कार्य प्रारंभ होते ही विघ्न आना है। हाथ कंगन को आरसी, क्या मतलब? प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अगला है होनहार बीरवान को होठ चिकने पात, क्या लिखा है? होनहार बीरवान को होठ चिकने पात, मतलब होता है होनहार व्यक्ति बचपन में ही पता चल जाता है कि ये होशियार है कि कैसा है। अगला है बद अच्छा बदनाम बुरा, तो बदनामी बुरी चीज है। अगला है मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो शुद्ध मन से भगवान प्राप्त होते हैं। अगला है गंजेड़ी यार किसके दम लगाई खिसके, इसका मतलब होता है क्या है? मतलबी यार स्वार्थ साधने के साथ छोड़ देते हैं। जैसे कि गंजेड़ी यार है, एक संग गांजा पी रहे हैं, पीने के बाद दम लगाने के बाद वो खसक देते हैं। अगला है चोर चोर मौसेरे भाई, तो एक से स्वभाव वाले होते हैं। अगला है जल में रहकर मगर से बैर करना, मतलब है स्वामी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। अगला है जाके पाँव न फटी बिवाई सो काल जाने पीर पर आई, यानी कि जिसके पैर नहीं फटा है वो दूसरों के पैर के बारे में क्या जानता है? कहने का मतलब ये है कि भुक्त भोगी ही दूसरों का दुख को जान पाता है। अगला है थोथा चना बाजे घना, यानी कि ओछा आदमी अपनी महत्व का अधिक प्रदर्शन करता है। अगला है छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना मतलब होता है कोई ऐसा काम होगा जिससे आपको व दूसरों को कष्ट पहुंचे। अगला है अंधे के आगे रोवे अपने नैना खोबे, मतलब होता है ना समझ अन्याय के आगे दुखड़ा सुनाना व्यर्थ है। अगला है अंधा क्या चाहे दो आंखें इच्छित वस्तु की प्राप्ति। भाई अंधा क्या चाहता है? वो सिर्फ अपने लिए 2 आंख चाहेगा। अगला है अंधी पीसे कुत्ता खाए, मतलब होता है मूर्ख के धन का उपयोग दूसरे ही करते हैं। अगला है अंधेर नौगी चौपट राजा, तो अन्याय का बोलबाला होना है। अगला है
अकेले चना भार नहीं फोड़ सकते, यानी कि अकेला व्यक्ति कोई बड़ा सामूहिक कार्य नहीं कर सकता है। अगला है दुधारू गाय की लाद भी अच्छी है, तो लाभदायक की बात सहन करना पड़ती है, यानी कि जिससे लाभ प्राप्त हो रहा है उसके दो बात सुन लेने में ही भलाई है। अगला है दूध का दूध और पानी का पानी, मतलब सही और न्याय करना, सही न्याय करना। दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, मतलब एक बार धोकर खाने के बाद व्यक्ति बहुत सावधानी बरतता है। अगला है दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, तो मुफ्त में मिली वस्तु के गुण और गुण नहीं देखे जाते। अगला है दूर की ढोल सुहावने होने, मतलब क्या होता है, दूर की वस्तु अच्छी लगती है। पराधीन सपने हूँ सुख नहीं, यानी कि पराधीनता से सुख नहीं मिलता, यानी कि हम किसी दूसरे के अधीन हैं तो उसमें सुख कभी नहीं मिलता। जैसे कि देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय देश को सुख मिला क्या? नहीं मिला। अगला है पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मतलब सभी में समान गुण नहीं होते। पुचकारा कुत्ता सिर चढ़े, यानी कि ओछे लोग मुंह लगने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। अगला है प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, यानी कि तुच्छ व्यक्ति पद पाने पर इतराने लगते हैं। अगले है प्रभुता पाही कही मद नहीं, यानी कि अधिकार पाकर व्यक्ति घमंडी हो जाता है। अगला है बोया पेड़ बबूल का आम कहाते होए, यानी कि बुरे कर्म का अच्छा फल नहीं हो सकता, बुरे कर्म किए हो तो फिर बुरा फल भी मिलेगा। अगला है गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास, जो व्यक्ति सामने हो उसी की प्रशंसा करना है। अगला है गागर में सागर भरना, मतलब क्या होता है, कम शब्दों में अधिक बातें करना। ठीक है। अगले है घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, तो इसका मतलब क्या होता है, सामर्थ्य से बाहर कार्य करना है। सामर्थ्य से बाहर करना मतलब होता है घर में दाने नहीं है और अम्मा चली भुनाने हैं। अगला है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी कि अपरिचितों के बीच ही सम्मान मिलता है। अगला है चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काठ, यानी कि उत्तम वस्तु थोड़ी सी अच्छी है। अगला है चट मंगनी पटबेहा, मतलब शुभ कार्य तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। अगला है आधी छोड़ पूरी को धावे आधी मिले न पूरी पावे, यानी कि अति लाभ के चक्कर में उपलब्ध का त्याग करना है। अगले है भैंस के आगे बीन बजावे भैंस खड़ी पगुरावे, मतलब मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ होता है। अगला है अगला है मन के हारे हार और मन के जीते जीत, यानी कि इसका आंसर क्या रहेगा, मन यदि हार ना माने तो जीत आपकी है। अगला है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो सीमित क्षेत्र तक पहुंच होना। ठीक है, जिन लोगों का सीमित क्षेत्र तक पहुंच होना है उन लोगों के लिए है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है। अगला है मेडिकी को जुकाम, तो मेडिकी को जुकाम मतलब अपनी अवकाश से ज़्यादा नखरे करना है। अगला है मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊ, मतलब है जिसका खाए उसी पर रौब जताए, है ना, आश्रयदाता को आंखें दिखाना है। अगला है मुख में राम बगल में छुरी, मतलब कपटपूर्ण व्यवहार है। रस्सी जल गई पर ऐंठ न गई, मतलब बुरी अवस्था में भी अच्छा व्यक्ति अपनी शान नहीं छोड़ता, या ऐसे भी बोल सकते हैं बुरी अवस्था में भी जो बुरे लोग होते हैं वो अपने दिखावा नहीं छोड़ते हैं। अगला है सांप मरे न लाठी टूटे, मतलब बिना हानि के कार्य संपन्न होना है। अगला है 100 सुनार की एक लोहार की, मतलब होता है निर्बल की 100 चोटों की तुलना में बलवान की एक चोट काफ़ी है। अगला है शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा, इसका आंसर रहेगा विचित्र शौक रहेगा। ठीक, विचित्र शौक वाले लोगों के लिए है यह। उसके बाद है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मतलब होता है थोड़े समय का सुख तत्पश्चात दुख। अगला है चित भी मेरी और पट भी मेरी, इसका मतलब है शक्तिशाली अपना लाभ हर तरफ से देखता है। अगला है जंगल में मोर नाचा किसने देखा है, तो गुण की कदर गुणवानों के बीच ही होती है। अगला है जैसा देश वैसा भेष, तो देश काल में अनुरूप परिवर्तन करना चाहिए। अगला है झूठ के पाँव नहीं होते, मतलब असत्य अधिक समय तक नहीं टिकता है। दोस्तों ये तो था मेरा जो बताया था 179 क्वेश्चन है। अब लास्ट का आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्न क्या है कि 3-13 का होना का अर्थ क्या है। प्रश्न क्या बोलोगे है 3-13 का होना मतलब क्या होता है, जैसे टाल मटोल करना है कि बिखर जाना है या सिद्धांतहीन होना है या पराजित करना है। तो जो भी आंसर आपको सही लगता है कमेंट करके जरूर बताना। और यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।